आज माँ भ्रामरी जिसने दुष्टों का जो झूठ बोलने वाले दुष्ट थे उसमें उनका नाश किया था, मैं उनके दरबार में अर्जी लगाऊंगा। और कल भगवान बागनाथ जी के दरबार में दस्तक दूंगा और फिर माँ कालिका के दरबार में दस्तक दूंगा। और ये जो झूठ है, भाजपा ने जो 2 ऐतिहासिक झूठ बोले हैं, बड़े झूठ बोले हैं, मैं उसका पर्दाफाश करके रहूँगा। तो सर, क्या आपको लगता है कि लोगों तक हमने कभी इतने बड़े लेवल पर इस तरीके से संगठित तरीके से इनके इसको प्रचार की काट नहीं की। इस बार मैं इसको प्रचार की काट करना चाहता हूँ, क्योंकि 2027 में भी फिर ये कुछ झूठ लेकर के आएंगे, कुछ और झूठ गढ़ेंगे। तो एक बार ये झूठेरे लबार लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को के सामने रखना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये झूठ से उत्तराखंड लूट का राज्य हो गया है, लूट हो रही है चारों तरफ। आप कहीं से भी पूछ लीजिए, हर कोई उगाई मास्टर हो रहा है, बस आ रहा है, निकाल रहा है और जिसके जितने मुट्ठी में आ रहा है उतना लेकर के चल दे रहा है। तो ये झूठ पर आधारित सरकार ने जिस तरीके का लूट का राज्य में बन गया है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना मेरा कर्तव्य है। तो सर, सत्य ये है कि आज राज्य के सम्मुख प्रचंड समस्याएं हैं। पलायन जिस तेजी से बढ़ रहा है, उससे राज्य के अस्तित्व के लिए प्रश्न पैदा हो गया है कि राज्य का औचित्य पर प्रश्न लग गया है। जिस तरीके से पलायन हो रहा है और जिस प्रकार से एक हिस्से के अंदर जनसंख्या का घनत्व इतना बढ़ गया है कि वहाँ समस्याएं पैदा हो रही हैं और दूसरी तरफ जो है गांव के गांव खाली हो रहे हैं। बेरोजगारी चरम पर है और आज हालत यह है कि इतना नशे का प्रकोप उत्तराखंड के अंदर कभी नहीं रहा। आज धीरे धीरे नशेड़ी बनाने में लगे हुए हैं उत्तराखंड को, और ये इस सरकार की तरफ से एक कदम उठाया जाए। इनकी गलती की वजह से, सरकार की ढीलेपन की वजह से, या हो सकता है कुछ लोगों की कनाइवेंस भी हो, ये जो नशे का व्यापार है, दोनों तरीके का नशा, जिसमें सूखा नशा भी और गीला नशा भी, दोनों घर घर गांव गांव तक पहुंच गए। इधर भ्रष्टाचार चरम पर है, मतलब लूट का राज्य बन गया है। महिला अत्याचार में स्थिति यह है कि जितने हिमालयी राज्य हैं उनमें जितना महिला अत्याचार का पूरा वो है, उससे दुगना जो है उत्तराखंड के अंदर महिलाओं को अत्याचार के मामले सामने आ रहे हैं। बलात्कार, दुष्कर्म आदि के जो है। असहिष्णुता राज्य की पहचान, जबकि ये सहिष्णु राज्य, उदार राज्य समझा जाता था, असहिष्णुता इसकी पहचान बनाने की कोशिश हो रही है। विकास की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। सड़कें आज भी सब गड्ढा युक्त है, गड्ढे हैं सड़कों के अंदर। कहीं भी जहाँ ब्लाइंड कॉर्नर्स थे उनको काटा नहीं गया, जिसको डेंजर पॉइंट कहते हैं। और तो छोड़ो, 4 धाम यात्रा के अंदर भी पिछली बार जिन क्षेत्रों में जाम लगा था उन क्षेत्रों में कोई सुधार का काम नहीं हुआ है। 4 धाम यात्रा में भी है वो प्रॉब्लम आ गई। यदि कुछ यात्री बढ़े तो आप देखिएगा ये समस्या सामने आएगी। जो है समस्याएं हैं, तो समस्याएं चतुर्दिक हैं राज्य के अंदर। तो ऐसे समय में हमने ये जो न्याय यात्रा है, इसका मकसद है यही है। और साथ साथ लोगों से भी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि भाई, आप लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों से उम्मीद करते हैं। आप जहाँ सत्ता से काम और सेवा और विकास की उम्मीद करते हैं, वहाँ विपक्ष से आप जो है वो कहीं गलती कर रहे हैं उसको उठाएं, उसकी उम्मीद करते हैं। मगर विपक्ष को वोट ही नहीं देते आप उनको ताकत ही नहीं दे रहे हैं। एक ही के उसमें आप हवा भरते जा रहे हैं, ताकत सब भाजपा के हवाले करते जा रहे हैं और भाजपा निरंकुश हो रही है। तो उसमें अंकुश तो विपक्ष लगाएगा ना, तो आप विपक्ष को भी तो कुछ समर्थन दीजिए। तो ये पंचायती के चुनाव में ये अवसर है कि उत्तराखंड के लोग कांग्रेस से जुड़े हुए, कांग्रेस माइंडेड लोगों को जिताएं, तो उससे कांग्रेस के अंदर लड़ने का, विपक्ष के अंदर लड़ने का और हौसला बढ़ेगा। यानी आप
मान के चलिए साफ कर देंगे इनकी? मैं पूरी सख्ती लगा करके और मैं हर मंदिर में हर उस स्थान पर दस्तक दूंगा जहां सत्य सुना जा सकता है, क्योंकि भाजपा असत्य और झूठ की सरकार है। तो इनके झूठ का पर्दाफाश करना मेरा नैतिक कर्तव्य है, मैं वो कर्तव्य कर रहा हूँ। सर, आपने एक और बात कही कि